भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया सावन सोमवार व्रत विधिवत रखने से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। हे श्रोताओं, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य संवाद की ओर जहां स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि क्यों सावन सोमवार का व्रत इतना चमत्कारी और फलदायक माना जाता है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक साधना है, आत्मा की, आस्था की और उस परमेश्वर शिव की कृपा पाने की। ये कथा उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने भगवान शिव से एक दिन पूछा, स्वामी, क्यों सावन महीने के सोमवार को विशेष महत्व दिया जाता है? क्यों इस दिन आपके भक्त उपवास रखते हैं, जल अर्पित करते हैं और कथा सुनते हैं? शिव मुस्कराए। उन्होंने कहा, प्रिय पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत की महिमा, विधि और उससे मिलने वाले शुभ फलों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये व्रत केवल मेरे प्रति श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करने वाला और जीवन की सारी बाधाओं को हरने वाला होता है। भगवान शिव ने बताया, सावन का महीना मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ये महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब प्रकृति नवजीवन से भर जाती है। जल तत्व की प्रधानता इस समय सबसे अधिक होती है और जल मेरा परम प्रिय अर्पण है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं वे न केवल मेरे आशीर्वाद के पात्र बनते हैं बल्कि उनका जीवन भी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर जाता है। आगे शिव बोले, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है और सोमवार मेरा दिन है। इस दिन व्रत रखने वाला मनुष्य मेरे समीप आता है। विशेषकर सावन के सोमवार जब वातावरण शुद्ध, पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है तब व्रत और भी अधिक फलदायी हो जाता है। इस दिन उपवास रखने से भक्त का मन संयमित होता है, उसका ध्यान मेरी ओर केंद्रित होता है और वो अपनी अंतरात्मा को मुझसे जोड़ पाता है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, व्रत कैसे रखा जाए कि वो पूर्ण फलदायक हो? शिव ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, व्रत की विधि सरल है किंतु सच्चे मन और भक्ति से युक्त होनी चाहिए। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, यदि संभव हो तो गंगा जल का प्रयोग करे। स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवलिंग का दर्शन करे। शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करे, जिसे पंचामृत कहा जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, सफेद चंदन, अक्षत और भस्म अर्पित करे। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करे। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र और सोमवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। शाम को दीप जलाकर शिव परिवार की पूजा करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन में निम्नलिखित लाभ निश्चित होते हैं। विवाह में आ रही बाधा समाप्त होती है। जो कन्याएं अच्छे वर की कामना से ये व्रत करती हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। स्वयं तुमने भी मुझे पाने के लिए कठोर तप किया था और वही श्रद्धा इस व्रत में होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बढ़ता है। जो विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और प्रेम के लिए व्रत रखती हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखद और शांतिपूर्ण बनता है। संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा। ये व्रत निसंतान दंपतियों को संतान का सुख देता है और यदि संतान है तो उसकी रक्षा करता है। आर्थिक समृद्धि और कर्ज मुक्ति। जो भक्त ये व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। लक्ष्मी स्थायी रूप से उसके घर वास करती है। कठिन रोगों से मुक्ति। ये व्रत शरीर को रोग मुक्त करता है, विशेषकर मानसिक तनाव, हृदय रोग और अनिद्रा जैसी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष, ग्रह दोष, पितृदोष से मुक्ति। कई ज्योतिषीय दोषों का शमन केवल मेरे व्रत और जलाभिषेक से होता है। मन को शांति और आत्मा को शुद्धि। ये व्रत केवल भौतिक लाभ नहीं, आत्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। मनुष्य में करुणा, क्षमा, संयम और भक्ति का विकास होता है। आगे भगवान शिव बोले, हे पार्वती, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ काशी में रहता था। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक सावन के प्रत्येक सोमवार को उपवास करते, गंगा जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाते और मेरे नाम का जाप करते। उनके पास धन नहीं था परंतु संतोष और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही वर्षों में उनकी साधना रंग लाई। राजा ने उन्हें राजपुरोहित बना दिया। उनके घर में समृद्धि आई, संतान सुख प्राप्त हुआ और उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि व्रत केवल कर्म नहीं, आत्मा की शक्ति है। आगे भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ये व्रत नारी, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी के लिए शुभ है। जो निष्ठा से इसका पालन करता है उसका जीवन स्वयं सुधरता है और साथ ही उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र होता है। प्रिय, जैसे व्रत में कुछ करने के नियम होते हैं वैसे ही कुछ निषेध भी हैं। क्रोध न करें, मांस मदिरा से दूर रहें, झूठ और छल कपट से बचें, व्रत को दिखावा न बनाएं, किसी भी जीव को कष्ट न दें। भगवान शिव ने माता पार्वती से अंत में कहा, हे पार्वती, सावन सोमवार व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये एक साधना है, एक प्रेमपूर्ण आह्वान है। जो इसे विधि पूर्वक करता है उसे मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है और वो मेरे परम धाम का अधिकारी बनता है। तो हे भक्तों, जब भी सावन आए उसके सोमवार को यूं ही मत जाने दीजिए।
हर सोमवार को शिव को जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और अपने जीवन को सकारात्मकता, समृद्धि और शांति से भर दीजिए। सावन का एक सोमवार भी विधिपूर्वक रखा गया तो वो वर्षों के पाप धो सकता है, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहीं शिव है, और जहां शिव है वहां कभी भी अभाव नहीं रह सकता। हर हर महादेव।